नमस्कार, मैं जयसिंह यादव आप लोगों को अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे आपको पता है कि इस समय जो अग्निवीर की भर्ती है वो चल रही है, उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, सब कुछ बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। तो उसमें हम यहाँ पर आपको कुछ बातें जल्दी से बताने का प्रयास बताते हैं। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जो साइंस का पोर्सन है, ठीक है ना, वो हम एक एक करके कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी जो है अग्निवीर एसएससी जीडी का सिलेबस यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है ना, तो उस सिलेबस में अगर हम जैसे कि देखें कि सिलेबस में क्या है, कुल प्रश्न आने हैं, आपको समझ लीजिए कि 50 प्रश्न आना है। कुल नंबर कितने होंगे, यानी कि 100 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। बात आती है गणित की, तो 15 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। अगर हम कहेंगे विज्ञान आपके 15 प्रश्न होंगे 30 नंबर के। जीके का आएगा आपका 15 प्रश्न, ये भी 30 नंबर का होगा। और रीजनिंग जो होगी वो 5 प्रश्न होगा, सॉरी 5 प्रश्न होगा बेटा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 नंबर का। ठीक है ना, कितने नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है ना वो 2 नंबर का है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें तो हम सब एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो विज्ञान है, विज्ञान में हमें तीनों विज्ञान पढ़ना है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। और आज से हम ये कंटिन्यू क्लास मतलब स्टार्ट किए हैं और कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जो है ना, जो जीव विज्ञान की क्लास है वो हम आज शुरू करेंगे। और जीव विज्ञान में जैसे कि टॉपिक तो बहुत सारे हैं, तो ये सिलेबस भी कभी हम आपको और बता देंगे टॉपिक वाइज चल करके। तो पहले यहाँ पर जो सिलेबस आएगा उसमें आपको मिलेगी क्या, कोशिका। तो कोशिका से एक सवाल तो पक्का ही है। ठीक है, कोशिका के बाद इसमें, ठीक है, यहाँ पर पोषक पदार्थ भी, ठीक है, पोषक पदार्थ वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और इसी में आपका क्या मिलेगा, श्वसन भी मिलने वाला है, श्वसन रहेगा। श्वसन के बाद इसमें उत्सर्जन भी रहेगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो हम प्रत्येक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे और इसमें हम देखेंगे एमसीक्यू। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक एक टॉपिक से, प्रत्येक इसके एक सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक से 10 से 15 प्रश्न आपको करवाएं। ठीक है, और जो पिछले एग्जाम होंगे आए होंगे उसके आधार पर हम यहाँ पर करवाएंगे। चलते हैं, आज हम पहले सवाल ना करके पहले आज हम थोड़ी सी थियरी पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर आज हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है कोशिका, अर्थात जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, CELL। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जैसे आपको एक चीज जो हम क्या शुरुआत करेंगे, कोशिका। तो कोशिका क्या है, सजीवों की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, इतनी छोटी सी चीज़ है जिससे हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, तो और यहाँ से प्रश्न आते हैं, इतनी छोटी है जिससे हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको ऐसे ही समझिए जैसे कि पहले हमारी, जैसे कि समझो जो घर होता है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ये हमारी जो शरीर होती है या सजीवों की जो भी शरीर होती है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये जो सेल है ना, ये लैटिन भाषा के सेलुला से आया हुआ है। ये लैटिन भाषा के सेलुला से आया है, सेलुला से आया है। ठीक है, लैटिन भाषा के सेलुला से आया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा, जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होता है, तो इसके बारे में आप ऐसे समझ लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यह सजीवों की सबसे छोटी
कार्यात्मक एवं संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं संरचनात्मक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक मौलिक इकाई है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या दिया जाए, कोशिका की खोज तो किसने किया था, तो आप बताओगे किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो जो इन्होंने खोजा था, इन्होंने मृत कोशिका, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, मृत कोशिका को इन्होंने खोजा था। अगर कह दिया जाए कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को, जीवित कोशिका को एंटीवॉन, एंटीवॉन, एंटीवॉन ल्यूमेनहॉक ने खोजा था। एंटीवॉन ल्यूमेनहॉक ने खोजा था। एंटीवॉन ल्यूमेनहॉक ने खोजा था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर जीवित कोशिका हो जाएगा, एंटीवॉन ल्यूमेनहॉक ने खोजा था। ये बात याद रख लेना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो और क्या यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुर्मुर्ग, ठीक ना, किसकी होती है, शुतुर्मुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, अंडे की होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगर हम कह देंगे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना तंत्रिका तंत्र की, किसकी होती है, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नर्वस सिस्टम। अगर यहाँ पर हम कह दें कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किस चीज की होती है, तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, गैलीसेप्टिकमा, गैलीसेप्टिकमा, सेप्टिकमा जीवाणु की। ठीक है, क्या होता है, जीवाणु होती है और इसकी कोशिका क्या होती है, यहाँ पर सबसे जो है सबसे छोटी होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे। और बात क्या हो जाती है, बात ये आती है कि भाई कोशिका की संरचना भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कोशिका की संरचना के बारे में तो आप इतना यहाँ पर इसे याद रखें। ठीक है, बस इसे मिटा करके आगे चल रहे हैं। कोशिका से मिलकर के क्या बनता है, ऊतक। क्या बनता है, ऊतक। और ऊतक से मिलकर क्या बनता है, शरीर का अंग। क्या बन जाता है, शरीर का अंग। और अंग जब बनता है तो उससे मिलकर के क्या बन जाती है, शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। ठीक ना, तो कुछ और बातें यहाँ पर बात करते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखो सी से सेल होता है, सी से साइटोलॉजी। ठीक है ना, ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और आ गया, तो ऊतक का भी अध्ययन आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऊतक का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक का अध्ययन कहलाता है, इसे कहते हैं क्या, हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नॉर्मली भी ऐसे याद कर लें
एन ग्रीव GREW, ठीक है, किसने किया था? तो एन ग्रीव ने इसकी खोज यहाँ पर किया था, ठीक है। तो कोशिका का अध्ययन हो गया और ऊतक का भी अध्ययन यहाँ पर हो गया है। एक अध्ययन और आप याद रख सकते हो, जैसे देखते हैं यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने 1838 और 39 में यहाँ पर दिया था, जो निम्न है। पहली बात इन्होंने क्या बताई थी? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। क्या बताया था इन्होंने? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक कोशिका से होती है, ये बात इन्होंने होती है, ये बताया था। दूसरी बात अगर हम बात करें, ठीक ना, कि प्रत्येक जीव लिख सकते हैं यहाँ पे कि सभी जीव एक या अनेक कोशिकीय होते हैं। एक या अनेक, ठीक है, कोशिकीय होते हैं। एक या अनेक कोशिकीय होते हैं, ऐसा किसने बताया है? तो आप बता देना, स्लाइडर और स्वान ने। तीसरी बात इन्होंने कही है कि तीसरी बात इन्होंने जो बोली है कि ये कहा है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के निर्माण में एक कोशिका से दूसरी कोशिका के निर्माण में दूसरी कोशिका के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रक की होती है। केंद्रक की होती है, ठीक है, होती है। ये कुछ बातें यहाँ पर इन्होंने बताया है, ठीक है। तो अब कोशिका सिद्धांत में ये पूछ लिया जाता है, तो इसे आप यहाँ पर इसे इतना याद रखें, ठीक है। अगली हमारी हेडिंग होगी, अगली जो हेडिंग होगी, हम बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि अग्निवीर वालों के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका की संरचना, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो समझना भी जरूरी होता है, रखने से काम नहीं चलता है। तो यदि समझ लेते हैं तो इसके जो आने वाले सवाल हैं वो आसानी से सवाल को कर लेते हैं, ठीक ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर, ठीक है, कोशिका की संरचना। कोशिका का कैसा आकार होता है, कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे, कोशिका की जो संरचना है, ठीक है। तो इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो